गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एचपी टेट आर्ट्स का पेपर जो है वो हेल्ड हुआ था और उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफर्ड प्रोवाइड्स। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ योर 150 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज़ योर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज योर, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग बौद्धिक गतिविधि में शामिल क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द question, right option is your C option, both G and S factor. Question number 3 is your, which of the following concept was not used by Kurt Lewin in his field theory of learning? तो यहाँ पर जो उन्होंने यूज़ नहीं किया था that is your reinforcement is the right answer. Question number 4 है हमारे पास, who stated that an individual is intelligent in the proportion that he is able to carry on abstract thinking? तो according to the question, right answer is your B option, that is your Terman. क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट के बारे में पूछा है, ट्रू फॉर क्रिएटिव इंडिविजुअल। क्रिएटिव के बारे में जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो कौन सी है इनमें से? तो ए ऑप्शन को छोड़कर बाकी जो है वो सारी ही स्टेटमेंट रिलेटेड है क्रिएटिव के अंडर, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो था वो नॉट के लिए पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर, हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दैट इज द ए ऑप्शन, दैट इज योर बीनेट। बीनेट ने सबसे पहले मेंटल एज को यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिट्रीवल ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड। स्मृति में जो भी संचित किया जाता है उसकी पुनर्प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो दैट इज कॉल्ड रिकॉल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 5 सब टेस्ट। कितने सब टेस्ट थे यहाँ पर? 5, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट? दैट इज योर बोथ heredity and environment. C option is the right answer. Question number 10 is your, a teacher can enhance motivation among the student in his class through. तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट था प्रेज एंड रिवॉर्ड, यूज ऑफ स्टेबल टीचिंग मेथड, कॉग्निशियल क्लासरूम इन्वायरमेंट, दैट इज योर ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर. Question number 11, the occupation like electrician, mechanic, machine operator requires, that is your motor skills. C option is the again right answer. Which of the following statement is not true for constructivist classroom? Constructivist classroom के लिए statement कौन सी सही नहीं है? तो again not के बारे में पूछा था, तो last option is the right answer. D option is the right answer. क्वेश्चन नंबर 13, हु सेड लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड? राइट ऑप्शन रहेगा आपके पास क्रो एंड क्रो, जिन्होंने ये स्टेटमेंट प्रेजेंट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन? अटेंशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है अटेंशन सिलेक्टिव प्रोसेस, एक को छोड़कर बाकी सारी सही हैं, तो वो जो सही नहीं है आपके पास दैट इज योर डी ऑप्शन। अगेन यहाँ पर नॉट के बारे में ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा था, अब्राहम मैस्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है उसका जो लास्ट जो उसका बॉटम हायरार्चिकल स्ट्रक्चर नीड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नीड है वो कौन सी है? तो दैट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड, दिस इज द फर्स्ट नीड ऑफ थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 16, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन. साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पूछा था, तो राइट आंसर आपके पास रहेगा वुडवर्थ. Question number 17, dash is the mental structure that help us to understand and interpret new information, that is the schema is the right answer. A option. Punishment is dash. Punishment कैसा reinforcer है? तो this is your negative reinforcer. B option is the right answer. Question number 19, adjustment is related to. एडजस्टमेंट रिलेटेड है सोशल डेवलपमेंट के अंडर, तो बी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन पोटेंशियल एबिलिटी इज एन एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ नोन एज, दैट इज योर एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन. हु यूज्ड पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर डेवलपिंग अ थ्योरी ऑफ लर्नर? यहाँ पर स्किनर बॉक्स नहीं पूछा था, पजल बॉक्स पूछा था, तो राइट आंसर आपके पास रहेगा E.L. थॉर्नडाइक. Question number 22, an individual becomes motor clear in oral expression as well as in written expression during. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है दैट इज़ योर सी ऑप्शन, बट यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन जो है वो डाउट पे रखा है, तो हम आंसर की के बेस पे इसको जो है वो क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पर उन्होंने कैसा आंसर जो है प्रोवाइड किया है. क्वेश्चन नंबर 23, द कोरिलेशन बिटवीन रिटेंशन एंड लर्निंग इज पॉजिटिव. बी ऑप्शन इज द
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ऑप्शन था क्रिएटिव, अब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल, कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट जो है वो एक सिंपल थिंकिंग के अंडर जो है वो इन्वॉल्व रहती है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, लर्निंग हिंदी मे बी अ लर्नर लर्न पंजाबी। हिंदी जो सीख सकता है वो पंजाबी भी सीख सकता है, तो ये किस तरह का ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है? तो ये है आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी का जो ब्रांच नहीं है दैट इज़ योर मिलिट्री साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27, एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडी। साइंस ऑफ बिहेवियर के अंडर ओवर्ट बिहेवियर दो जगह दिया था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर जो था वो दिया था किसी भी जीव के बारे में नहीं, ह्यूमन बीइंग के बारे में जो है वो साइकोलॉजी के अंडर जो है वो स्टडी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, in which method the individual observe and analyze his own behavior? That is right option is your introspection method, C option. Question number 29, for Piaget the child begins to explore various solution of a problem in a very systematic and logical way during, right option is your formal operational stage. And last question था हमारे पास सीरीज डी के अंडर, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस? दैट इज योर स्पीड। स्पीड इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे पास साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू एवरीवन।